जय माता दी दोस्तों। हेलो चैंपियंस। आज हम बात करेंगे जेंडर पे। राइट, जेंडर यानी कि लिंग। क्लियर। चैप्टर का नाम है द नाउन जेंडर। ये जो जेंडर्स होते हैं ये हम नाउन्स में हमको देखने को मिलता है। राइट, और जेंडर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द कैटेगराइजेशन ऑफ नाउन्स। क्लियर, आइए हम देखते हैं। जेंडर के बारे में एक चीज और क्लियर कर लें कि मैक्सिमम बुक्स में मैक्सिमम जो राइटर्स हैं उनका मानना है कि देर आर 3 जेंडर्स, बट देर आर 4 जेंडर्स एक्चुअली। ठीक है, वो हम चीजें डिस्कस करेंगे अभी वीडियोस में। राइट, तो जेंडर इंडिकेट्स वेदर अ पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन जेंडर। राइट, जेंडर indicates whether gender indicates whether a particular noun or pronoun, a particular noun or pronoun is masculine, feminine, common or neutral. Right, is masculine, feminine, common or neutral. क्लियर, आइए देखते हैं। जेंडर इंडिकेट करता है कि वेदर अ पर्टिकुलर नाउन, जो नाउन है, जो पर्टिकुलर नाउन है या फिर प्रोनाउन है, इज मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। देयर आर 4 genders actually. If anyone asks you how many kinds of gender, how many types of gender, there are 4 genders in English language: masculine, feminine, common or neutral. Clear, there are 4 genders. ठीक है, there are 4 genders. ओके, 4 जेंडर है। राइट, ओके, देर आर 4 जेंडर्स। राइट, कॉमनली आपको टिपिकली आमतौर पर देखने को ये मिलता है कि मैक्सिमम बुक्स में मैक्सिमम राइटर्स का मानना कि देर आर 3 जेंडर्स। वो कॉमन को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन आप जानते रहिए देर आर 4 जेंडर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। राइट, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल। क्लियर, आगे देखते हैं। ओके, एक छोटी सी चीज और देखते हैं। The gender of nouns is a fundamental aspect. The gender of nouns is a fundamental aspect of many languages, including English. Clear? The gender of nouns हमेशा रखें जेंडर यानी कि नहीं। The gender of nouns is a fundamental aspect of many languages including English. ये जो जेंडर का फंडामेंटल का एस्पेक्ट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो इंग्लिश में ही। राइट, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जहां पर जेंडर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। क्लियर, इन द कैटेगराइजेशन ऑफ नाउन्स। बट याद रखें, बहुत सारी लैंग्वेजेस के साथ साथ इंग्लिश में भी जेंडर्स की हम आप बात करते हैं, द नाउन जेंडर्स की। क्लियर, अब बार बार मैं इस चीज को क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आप अच्छे से जानते रहिए कि इन द इंग्लिश लैंग्वेज जेंडर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कैटेगराइजेशन ऑफ नाउन्स। रीजन, आप नरेशन सॉल्व करोगे, आप नरेशन के क्वेश्चंस देखेंगे, आप वॉइस के क्वेश्चंस देखेंगे,
तो वहां पर जो प्रोनाउंस चेंज किए जाते हैं तो उसमें स्पेशली इन द केस ऑफ नरेशन वहां पे आप पाओगे कि आप जो प्रोनाउंस चेंज कर रहे हो उसमें आपको पर्सन का भी ध्यान देना पड़ेगा, उसमें आपको जेंडर का भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, इन सम केसेस। क्लियर। इसलिए जेंडर जानना समझना बहुत ही जरूरी होता है हमारे लिए, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में। क्लियर। अब आइए देखिए वन बाय वन चीजों को समझते हैं। देयर आर फोर जेंडर्स एक्चुअली, ठीक है। द फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन। क्लियर। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा डेफिनेशन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है, चीजों को आपको रटना नहीं है, मगअप नहीं करना, समझना है, राइट। आप चीजों को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए, डेफिनेशन आप घर पे बैठ के बनाते रहिए खूब अच्छे से, राइट। तो मैं कहना चाहता हूं कि समझना, आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, वो जरूरी है लिखने से ज्यादा, ठीक है। आप डेफिनेशन से ध्यान दो, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें। क्लियर। मेस्कुलिन, जो मेस्कुलिन जेंडर होगा इसमें हम मेल की बात करते हैं, राइट। तो चाहे एनिमल हो चाहे पुरुष हो, चाहे कोई एनिमल हो चाहे कोई ह्यूमन बीइंग हो, राइट। अगर किसी का जेंडर क्या है, मेल हो, तो वो मेस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैन, डॉग, ऑक्स, क्लियर, हॉर्स, एटसेट्रा। क्लियर। मैन, डॉग, ऑक्स, हॉर्स, ठीक है, इन सब का जेंडर क्या होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेल होते हैं, राइट। पुरुष, जिसको आप हिंदी में पुरुष समझते हो, राइट, वही, ये सारे के सारे मेल होते हैं, पुरुष होते हैं। तो इनको हम ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलेंगे, मेस्कुलिन जेंडर बोलेंगे, राइट। एंड द सेकेंड वन इज फेमिनिन। ओके, मीन्स फीमेल, मीन्स फीमेल, राइट। अब ये जो सारे के सारे मेस्कुलिन जेंडर्स हैं, इनका फेमिनिन जेंडर भी बनेगा, राइट। पुल्लिंग, हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं इनको, मेस्कुलिन जेंडर्स को, राइट, और फेमिनिन जेंडर्स को स्त्रीलिंग। क्लियर। तो मैन जो कि मेस्कुलिन जेंडर है, इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, यस, वुमन होगा, राइट। डॉग, कुत्ता का कुतिया, बिच। क्लियर। ऑक्स का क्या होगा फेमिनिन जेंडर, यस, काऊ। क्लियर। हॉर्स, घोड़ा का घोड़ी, मेयर। क्लियर, एक्सेट्रा, ठीक है। फिर से समझिए, यहाँ पे हम चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, दुनिया में हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। आप चीजों को समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप दिन भर बैठ कर घर पे बनाते रहिए 10,000 एग्जाम्पल्स, ठीक है। प्लीज कॉन्सेप्ट पर फोकस करें। क्लियर। एंड द थर्ड वन इज कॉमन जेंडर। क्लियर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर की जो हिंदी होगी बच्चों, होगी उभयलिंग। उभयलिंग से बहुत ज्यादा हम क्लैरिटी नहीं ले पाते, राइट। तो कॉमन जेंडर का बेसिकली हम अपने अपनी भाषा में क्या समझेंगे, तो ऐसा कोई वर्ड, ध्यान से समझे, ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई नाउन वर्ड जिससे हमको दोनों सेक्सेस के बोध हो जाए, दोनों सेक्सेस का सेंस आ जाए, राइट। कोई ऐसा शब्द जो मेल फीमेल दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट, जिसके कॉम्बिनेशन से मतलब ये है कि वो वर्ड बोला जाए और उसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस के सेंसेस आए। क्लियर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर बोलते हैं, राइट, जिसमें आपको मेल प्लस फीमेल दोनों का बोध हो जाए। क्लियर। जैसे डॉक्टर, क्लियर, टीचर, राइट, डॉक्टर, टीचर, पुलिस। क्लियर। डॉक्टर, टीचर, पुलिस, डॉक्टर, टीचर, पुलिस, स्टूडेंट। क्लियर, एटसेट्रा, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे कॉमन जेंडर्स हैं, राइट। आप सब स्कूल में जाते होंगे, कॉलेजेस में जाते होंगे, तो वहां पर अक्सर देखा होगा आपने, अगर कभी मीटिंग वगैरह हो रही है
तो क्या कहा जाता है कि ऑल द स्टाफ मेंबर्स, मतलब जितने भी स्टाफ हैं वो मीटिंग हॉल में पहुंचे। तो स्टाफ से जैसे अब जितने भी टीचर्स हैं वो कहाँ पहुंचे, मीटिंग हॉल में पहुंचे। तो आप ये बताइए क्या ऐसा है कि सिर्फ मेल जो टीचर्स हैं वही जाते हैं, क्या सिर्फ फीमेल ही जाती है? नहीं, जैसे ही कहा जाता है कि सभी टीचर्स मीटिंग हॉल में पहुंचे तो सारे के सारे टीचर्स पहुंचते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, राइट? क्योंकि टीचर एक कॉमन जेंडर है, क्लियर? डॉक्टर, टीचर, पुलिस, स्टूडेंट, ये सब जब वर्ड्स आप सुनते हो तो ये ऐसे वर्ड्स है जो मेल फीमेल दोनों का सेंस देते हैं, राइट? जरूरी नहीं कि डॉक्टर आप सुने डॉक्टर मेल भी होगी फीमेल भी होगी, टीचर मेल भी फीमेल भी, पुलिस मेल भी फीमेल भी, स्टूडेंट मेल फीमेल बोथ, राइट? तो आई थिंक कि ये 3 जेंडर्स आपको एकदम क्लियर होंगे। मैस्कुलिन जेंडर जो मेल कैटेगरी हमारी, उसको मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे। फेमिनिन जेंडर फीमेल। कॉमन जेंडर जो दोनों का सेंस दे, दोनों का बोध कराए, राइट? वो हमारा कॉमन जेंडर होगा, राइट? और एंड द फोर्थ वन इज न्यूटर जेंडर, क्लियर? न्यूटर जेंडर, राइट? इसमें वो सारी चीजें आएंगी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है? नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं वो किस में आएगी? न्यूटर जेंडर में आएगी। फॉर एग्जाम्पल पेन, चेयर, टेबल, etc. Clear? There are 4 genders we have in the English language. The first one is masculine, the second one is feminine, the third one is common, and the fourth one is neuter. Clear? आई होप कि आपको जेंडर का ये जो वीडियो है, ये जो पार्ट है, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। एंड टिल दैट थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नई नए क्लास में नए चैप्टर के साथ। टिल दैट थैंक यू।